नाज़रीन, आज फिर गुफ्तगू होगी सरदार शहरयार शहर पर हमला कैसे हुआ और हमले में कौन मुलविस थे और सरदार शहरयार शहर को सिंध गवर्नमेंट ने और वहाँ की इंतज़ामिया ने घोटकी की इंतज़ामिया ने कौन सा टास्क दिया था जिससे खलबली मची, क्राइम करने वाले लोगों में खलबली मची, उन अफराद में जो चाहते हैं कि घोटकी के कच्चे से अमन कायम न हो और बदअमनी का राज कायम दायम हो। तो ये आज आपको खुलकर बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या था और सरदार शहरयार शहर कैसे टारगेट बने। एक मीटिंग होती है और कहाँ होती है, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और मैं खुलकर आपको आज नाज़रीन बताऊंगा कि सरदार शहरयार शहर पर हमला किस बिना पर हुआ और वो कच्चे में करने क्या जा रहे थे, कच्चे में उसका क्या काम था। इससे पहले उनकी मीटिंग कहाँ होती है और मीटिंग करने के बाद जब वो रवाना होते हैं तो उन पर फ़ौरन हमला होता है। तो आज नाज़रीन पता चला कि सरदार शहरयार शहर को टास्क दिया गया था। ये मालूमात वज़ीर आला सिंध को भी थी, ये मालूमात वज़ीर दाखिला सिंध को भी थी, ये मालूमात IG सिंध को भी थी और SSP हफीज़ जो बुगटी हैं वहाँ पर उनको भी मालूमात थी और दीगर जो इदारे हैं उनको भी इसका मामलात या मालूमात मौजूद थी कि अब सरदार शहरयार शहर को टास्क दिया गया था कि आप हमें रोनती के कच्चे में अमन करवा के दें। अमन कैसे होगा कि वहाँ जाएं और पहले तो शहर कबीले के लोगों को आमादा करें और शहर कबीले को आमादा करने के बाद वहाँ पर जो दोदा, सोलंगी और वहाँ पर शर, सिलरा, माछी और दीगर जो कबाइल के दरमियान दस्ती तकरार है उनको समेटें, उनको ख़त्म करने के लिए बरादरियों को इकट्ठा करें। तो पहले उनको टास्क दिया गया था और वो एक बड़ा इजलास हुआ था जिसमें तकरीबन पुलिस के आला हुकाम और जो खुफिया हमारे इदारे हैं उनके अफसरान और सिंध हुकूमत के कई नुमाइंदे मौजूद थे मीरपुर माथेलो में। जी हाँ नाज़रीन, मीरपुर माथेलो में एक आला सतही इजलास होता है। इजलास होने के बाद ये साबिक MPA पीपल्स पार्टी सरदार शहरयार शहर को टास्क सौंपा जाता है कि आप वहाँ कच्चे में राउंती के इलाके में जहाँ पर जो साबिक SSPs थे वो डाकुओं को असला तक फराम करते थे और ये इलाके में अमन नहीं हो रहा और डाकू जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं वो सिंध आते हैं और सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले पंजाब चले जाते हैं, रहीम यार खान चले जाते हैं। तो वहाँ आप इन तकरारों को ख़त्म करने के लिए सिंध हुकूमत की मुआवनत करें, सिंध हुकूमत का हाथ बटाएं और इसी सिलसिले में वो जाते हैं और उन पर हमला होता है। अब नाज़रीन बात ये खुलकर आया हो चुकी है कि अमन के दुश्मन कौन हुए, अमन कौन नहीं चाहता कि अमन वहाँ पर हो। यकीनन वो हाथ चाहते हैं जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, जो बदअमनी की लहर से दौलत कमा रहे हैं। डकैतियों की जो सरपरस्ती, डकैतों की सरपरस्ती जो कुव्वतें कर रही हैं वो चाह रही हैं कि अमन न हो। वो चाह रही हैं कि सरदार शहरयार शहर के ज़रिए इस इलाके में अमन की फ़िज़ा कायम न हो और इसी बिना पर जो है वो हमला हो जाता है सरदार शहरयार शहर पर। और सरदार शहरयार कोई बुराई करने के लिए नहीं जाते हैं, वो नेकी करने के लिए जाते हैं और नेक तमन्नाएं लेकर जाते हैं कि उनके इलाके में अमन हो ताकि अमन के साथ वहाँ के लोग रह सकें और अमन के साथ वहाँ के तलबा पढ़ सकें और हुसूल इल्म हासिल कर सकें। वहाँ जो सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं वो वहाँ सहूलियात मुयस्सर करवा सकें। लेकिन काफ़ी अरसे से नहीं बल्कि कई दहाइयों से वो अमन के दुश्मन
चाह रहे हैं कि इसी बदअमनी का रास्ता खुला हो और उन्हें डकैती के ज़रिए जो है लूट मार करते रहें और लूट मार के ज़रिए उनके यहाँ पैसा जमा होता रहे और ये जो हज़ारों एकड़ कच्चे की ज़मीन है उनके पर इन डाकुओं का कब्ज़ा है और वो कब्ज़ा भी चाह रहे हैं कि इनका कब्ज़ा हो और कब्ज़े का सिलसिला भी चलता रहे और इसी बिना पर वो नहीं चाह रहे थे कि अमन हो। अगर जिस बरादरियों का मैंने तस्करा किया, सोलंगी हुए, कोश हुए और माची हुए, डोडा बरादरी हुए, सेलरा हुए और शर हुए या कई दस्ती हुए कबाइल के दरमियान जो तनाज़ात चल रहे हैं, उसमें अगर अमन आ जाता है तो उन्हीं की दुकानदारी बंद हो जाती है जो अमन नहीं चाहते, जो असला भी फ़रोख्त करते हैं, जो अगवा बराए तावान की रकम वसूल करते हैं और डाकुओं को भी पहुंचाते हैं और वो खुद भी खाते हैं। जो पुराने वहाँ रहने वाले सरदार हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ अमन हो और अमन की फ़िज़ा कायम हो। इसी बिना पर सरदार शहरयार शर का कोई ये जो एफ़र्ट्स हैं या जो कोशिशें हैं, कोई माने न माने, कम से कम उसने बेहतरी का एक कदम उठाया है और नौजवान सरदार होते हुए वो चाह रहे हैं कि घोटकी डिस्ट्रिक्ट में कम से कम अमन अमान की सूरत हाल कायम हो।